हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉक्सिकेंट्स और टॉक्सिसिटी के बारे में आपको बताया था, किस तरह से नेचुरल और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जैसे कई तरह के टॉक्सिकेंट्स होते हैं। नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल जो कि इसके कंसंट्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इन द एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ अ केमिकल आर प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब किसी भी टॉक्सिकेंट का क्या कंसंट्रेशन है, कैसे ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, या प्राइमरी कंट्रोल कैसे है उस केमिकल का, उसके लिए ये निम्नलिखित फैक्टर्स हैं। द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड, यानी उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या हैं। सेकंड, द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इकोसिस्टम। सेकंड क्या है, जिस इकोसिस्टम में वो केमिकल है उस इकोसिस्टम का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या हैं। नंबर 3 द सोर्सेज एंड रेट ऑफ इनपुट ऑफ द केमिकल इनटू द एनवायरनमेंट, यानी वो केमिकल किस सोर्स से निकल रहा है और उसका रेट क्या है फैलने का। ये तीन जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी भी टॉक्सिकेंट के कंसंट्रेशन को। नाउ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टॉक्सिसिटी। Toxicity is influenced by exposure, organism, environmental factors and the chemical। देखो, कोई भी टॉक्सिसिटी चार चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, जिसको कि हम ABCD चार टॉप लेकर के हेडिंग्स लेकर के इसको डिस्क्राइब करेंगे। A इज़ एक्सपोजर, B इज़ ऑर्गेनिज्म and C is environmental factors and D is the chemicals. Now A, factors related to the exposure, यानी कैसे टॉक्सिकेंट और उस ऑर्गेनिज्म के बीच में कांटेक्ट होता है। द कांटेक्ट रिएक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल इज कॉल्ड एक्सपोजर, यानी सिंपल किसी भी केमिकल के साथ उस ऑर्गेनिज्म का या ह्यूमन बीइंग का एक्सपोजर होना, वो अगर उसके इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में है तो उसका कैसे एक्सपोजर हुआ है। ये भी दो तरह के होते हैं, तीन तरह के। नंबर 1 इज़ एक्यूट एक्सपोजर, दैट इज़ इन एक्यूट यानी शॉर्ट टर्म। इन एक्यूट एक्सपोजर ऑर्गेनिज्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द केमिकल डिलीवर्ड आइदर इन अ सिंगल इवेंट or in multiple events that occur within a short period of time, generally hours or days। देखिए, ये थोड़े शॉर्ट टर्म का यानी थोड़े समय का एक्सपोजर होता है, जबकि ये ऑर्गेनिज्म केमिकल के संपर्क में आता है, चाहे वो सिंगल इवेंट में आए या फिर मल्टीपल इवेंट में, और एक शॉर्ट पीरियड के लिए संपर्क में आता है, या कुछ घंटे हो सकते हैं या 1-2 दिन हो सकते हैं। इसको कहते हैं एक्यूट एक्सपोजर। क्रोनिक एक्सपोजर, ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑर्गेनिज्म आर एक्सपोज टू लो कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल डिलीवर्ड आइदर कॉन्टिन्यूसली और एट सम अदर पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में लंबे समय तक इसका एक्सपोजर होता है केमिकल का। क्रोनिक और फुल लाइफ साइकिल टॉक्सिसिटी टेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग द potential hazards of chemicals to
ऑर्गेनिजम्स। यानी ये जो है क्रॉनिक एक्सपोजर जो है ये बहुत अच्छा टूल होता है इसको समझने का कि इसकी क्या पोटेंशियल हाजार्ड है उस केमिकल का, ये इसको समझाने में मदद करता है। टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड evaluating the potential hazard of chemicals to organisms. Now, subchronic exposure. These are intermediate in duration and are less than a complete reproductive cycle. मतलब ये बीच इन जो आपने दो ऊपर पढ़े हैं उस एक्यूट और इस क्रोनिक के बीच की स्थिति है ये। दीज आर इंटरमीडिएट इन ड्यूरेशन यानी अंतराल मध्यम होगा एंड आर लेस देन अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल से थोड़ा कम होगा। दीज एक्सपोजर इंक्लूड सेंसिटिव अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी दीज एक्सपोजर इंक्लूड सेंसिटिव अर्ली स्टेजेस ऑफ यानी डेवलपमेंट की शुरू की जो स्टेजेस होती है उसके उस समय ये एक्सपोजर के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ए फैक्टर्स रिलेटेड टू एक्सपोजर। बी क्या था? फैक्टर रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज एंड स्ट्रेन्स, साइज, एज, sex, diet changes in internal environment due to physiological factors, stress, hormonal state, etc. Health and drug habits of organisms affect toxicity of a chemical, है ना। देखो ये जो है अलग अलग स्पीशीज़ या स्ट्रेन या सेम स्पीशीज़ हैं, उसका साइज़ क्या है, एज, सेक्स या इंटरनल एनवायरनमेंट के कारण जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज हैं या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, हार्मोनल स्टेट क्या है, हेल्थ कैसा है और ड्रग हैबिट्स क्या है ऑर्गेनिज्म की, ये सारी चीज़ें जो है टॉक्सिक केमिकल की टॉक्सिसिटी को अफेक्ट करती है। यानी उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में भी पर्टिकुलर एनिमल का कितना साइज है, क्या एज ग्रुप है, क्या डाइट है, क्या हार्मोनल स्टेट है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जिससे कि ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होता है। स्पीशीज़ डिफ़र इन ससेप्टिबिलिटी टू केमिकल्स। अलग अलग स्पीशीज़ जो रहती है किसी पर्टिकुलर केमिकल के लिए अलग अलग तरह से ससेप्टिबिलिटी शो करती है। आपने देखा भी होगा इंसेक्टिसाइड से एक इंसेक्ट पूरा मर जाता है, दूसरे पे कम इफेक्ट होता है। स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है ये। स्पीशीज़ वेरिएशंस also influence toxicity of a specific chemical। यानी एक स्पीशीज़ का वेरिएशन जो है वो एक पर्टिकुलर केमिकल की टॉक्सिसिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव टॉक्सिसिटी ऑफ एंडोसल्फान वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट टेस्ट स्पीशीज़। एंडोसल्फान बहुत कॉमन, जिसको ये प्लांट्स वगैरह में छिड़कते हैं, ये बहुत ही कॉमन इंसेक्टिसाइड है। ये अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ में अलग अलग इफ़ेक्ट दिखाती है। दिस मे बी ड्यू टू डिफरेंसेस इन रेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सबके मेटाबॉलिज्म के रेट में अंतर होता है। इन मैन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ एनी कंपाउंड में डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब इवन इन ह्यूमन बीइंग हर व्यक्ति में जो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो अलग करेगा, अलग अलग रहेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। साइज एंड वेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस टॉक्सिसिटी, यानी उस एनिमल का साइज और वज़न कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। लार्ज इंडिविजुअल्स कैन टॉलरेट, जो बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं उस पर कम टॉक्सिकेंट का बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। अ लार्जर डोज देन इंडिविजुअल ऑफ स्मॉल साइज। अगर किसी स्मॉल साइज़ के इंडिविजुअल को ज़्यादा लार्ज डोज दे दी जाए तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा बशर्ते कि किसी लार्ज इंडिविजुअल्स के। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर्स तो हो गए, एक तो फैक्टर्स रिलेटेड टू एक्सपोजर और फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट दो फैक्टर्स हैं आपके, कौन कौन से?
एनवायरमेंटल फैक्टर और केमिकल फैक्टर, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ओके, थैंक यू।